शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिवलिंग पर कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, भारी पाप लगेगा। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में विशेष जानकारियाँ देते हैं और जल चढ़ाने के नियम, कई उपाय और जीवन जीने की कलाओं को, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर जल चढ़ाने का नियम बताया है कि पहले हम सभी शिवलिंग पर ऐसे जल चढ़ाते थे और इसी की परिपूर्ण मानते थे, परंतु गुरुजी ने कथा में हम सभी को कहा है कि हमें अपने घर से जल के लोटे में जल लेकर जाना चाहिए और जल के लोटे में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उपाय करते हैं। तो साथ ही हमेशा हम सभी को कहा गया है कि सबसे पहले गणेश जी को, महाराज जी के स्थान पर ही हमें जल चढ़ाना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए। दूसरा माता अशोक सुंदरी पर और तीसरा कार्तिक भगवान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाते हुए हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जिसने ये अपने आप में एक अद्भुत है, जिसने इसे सीख लिया, जान लिया और नियमित रूप से करने का प्रयत्न किया, उसके जीवन में दुख दैन्यता, संकट, पीड़ाओं का दुख कभी नहीं होता और खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। फिर इसी जल को हम सभी अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने साथ में लेकर घर आते हैं और उसका आचमन करते हैं, मस्तक लगाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, ये शरीर में स्वतः ही मिल जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म वगैरह नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, विशेष पूजा अनुष्ठान मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि इतना कार्य आपके लिए परिपूर्ण है। ऐसे में बात करते हैं कि हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कहाँ से लाना चाहिए, कहाँ से नहीं लाना चाहिए। हमेशा ही पूज्य गुरुजी कहते महादेव जी के मंदिर से लाया हुआ जल घर में छिड़काव करें। आवश्यक रूप से उस जल को खाने में मिलाना है, स्नान इत्यादि में मिला सकते हैं, शुभ ही शुभ इसे जाना जाता है। परंतु गुरुजी अपनी कथा में कुछ ऐसी बातें बताई कि हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूज्य गुरुजी ने बताया कि काशी महादेव जी का सबसे उत्तम स्थान है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके प्राण छूटे और विशेष वहाँ पर कार्य करता है, और काशी में जो अपने आप में अद्भुत कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि काशी में जो गंगा मैया बहती हैं, वहाँ से हमें जल अपने घर नहीं लाना चाहिए। अगर आप सभी ने भी यह बात सुनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पीछे गुरुजी ने कारण बताया है। गुरुजी ने कहते हैं कि वृंदावन हो गया, द्वारिका हो गया, गोकुल हो गया, इन स्थानों पर से भी जल नहीं लाना चाहिए। पूज्य गुरुजी मना करते हैं इन स्थानों से जल लाने के लिए। दोस्तों, गुरुजी ही नहीं और भी साधु संत बोलते हैं कि इन स्थानों से जल नहीं लाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इन स्थानों से जल लेकर घर लेकर आते हैं तो महापाप लगता है। बनारस का गंगा जल हमें घर नहीं लाना, और जो भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन स्थानों का जल है, हमें उस जल को भी घर नहीं लाना। इसके पीछे पूज्य गुरुजी ने कारण बताया है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पर जन्म और मृत्यु के मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और काशी, जो कि अपने आप में अद्भुत, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ जी की बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ में भगवान की बात करते हैं। वहाँ की बहने वाली गंगा जलों में लाखों ऐसे सूक्ष्म कण रूप में जीव ऐसे तत्व विराजमान होते हैं कि वर्षों की तपस्या से घोर कष्ट झेल कर इत्यादि करके इन स्थानों पर वितरण करते हैं। नदी में, उस रज में, वहाँ की कण कण में ऐसे वास करते हैं जो कि कठोर तपस्या किया, वहाँ कण में विकसित होते वाली एक एक वस्तु में प्राण बसते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसे उन स्थानों को आप अगर घर लाते हैं तो ये कण उस स्थानों से विराजमान है, उस स्थान में से आप छुड़वा रहे हो, अर्थात उनका जो तत्व है उसे आप ले रहे हो, और ये एक पाप है समान माना जाता है। कठोर तपस्या प्राप्त हुए इस जल में, ऐसी स्थिति में हमें इस जगहों से जल नहीं लाना चाहिए। इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप सभी अगर महादेव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, तो
आपको विशेष नियम के तहत, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस नियम का उन्होंने एक सुंदर वर्णन किया है। अगर आप नमः शिवाय कहते हैं तो सिर्फ महादेव जी को प्राप्त होगा, परंतु आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो श्री का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी, दुर्गा देवी, सरस्वती, भवानी माँ, चंडिका, पार्वती, माँ सरस्वती, इन देवी माताओं की सभी स्वरूप को आप प्रणाम करते हैं। शिवाय का अर्थ होता है मेरे महादेव, मेरे उग्रधानी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशपति। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ में माता रानी और महादेव जी को आज नमस्कार करते हैं, सत सत प्रणाम करते हुए ऐसे सुंदर बात उन्होंने बताई। तो दोस्तों, मेरे साथ ये अद्भुत ज्ञान की बात आपको सुनने के लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपके लिए भी जानकारी रोचक रही होगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिख कर दीजिएगा दोस्तों, और हमेशा जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ना भूलें। हम सभी को करना क्या है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि किस दिन हमें शिवालय से जल लाना चाहिए। आप जानते हैं कि नियमित रूप से हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। सोमवार के दिन हमें सफ़ेद फूल डालकर हमें शिवलिंग पर जलाभिषेक करना होता है। ये हर रोग को मिटाता है, कष्ट दूर करता है और शांत कराता है मन को। और मंगलवार के दिन हमें लाल फूल या लाल मसूर की दाल, लाल रंग की वस्तु आप जल के रूप में समर्पित करिए। शिवलिंग पे अभिषेक करके एक जल के लोटे में डाल के, तो क्रोध शांत होता है, मांगलिक दोष दूर होते हैं, कर्ज भी माफ़ होता है। बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर या हरी रंग की कोई भी वस्तु जो आपके पास है, अगर बुध ग्रह को मजबूत करना है तो बल, बुद्धि, विद्या के साथ साथ गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन अगर शिवलिंग पर जल समर्पित करना है तो चने की दाल, पीला चंदन, पीला फूल इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक करें। तो जो गुरु ग्रह होता है वो विशेष तौर पर बुद्धि के लिए जाना जाता है, पति पत्नी के आपसी प्रेम के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन, लाल फूल डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, अभिषेक करते हैं तो घर परिवार में राजकीय ठाट बाट सुख में जीवन के लिए इसे जाना जाता है। शनिवार के दिन काली तिल, उड़द की दाल, काले रंग की वस्तु जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं तो शनिवार अकाल के दिन अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि संशय हमेशा के लिए दूर हो जाता है और खुशियाँ बरकरार रहती है। रविवार के दिन होता है लाल रंग का। अगर रविवार के दिन आप गुड़ डालकर, गेहूँ डालकर, लाल रंग की वस्तु डालकर अगर शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करते हैं तो आरोग्यता मिलती है और सूर्य के समान तेज होता है। जीवन में व्यक्ति हमेशा उसके कहने स्पष्ट होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इतनी महत्वता है सातों दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो घर में बच्चे से लेकर बूढ़े इस चीज़ की आदत बना लीजिए। अब हम बात करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमें कब नहीं लाना चाहिए। तो हमेशा जल हमें लाना चाहिए, परंतु आप सभी को वही जल लाना है जो आप अपने घर से जल के लोटे में लेकर गए हैं। ये नहीं कि वहाँ पर लोटा ले लें, जल वहाँ से ले लें और उस जल को लेकर आएँ, तो उस जल को घर नहीं लेकर आना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जो जल के लोटे में आप अपने घर से जल लेकर जा रहे हैं उस जल को आप अपने घर ला सकते हैं, लेकिन वहाँ से जल लेकर वहीं चढ़ाना और वहाँ से फिर घर लेकर आना, आप इस जल को नहीं ला सकते। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।